वन आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा विच इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ डिफरेंट पॉसेज ऑफ योगा, आसनास, मेडिटेशंस एंड प्राणायाम एज शोन इन द फिगर बिलो। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे आसन जो है हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे क्या है? द Venn diagram below represents the probabilities of three different types of yoga, A, B, and C, performed by the people of a society. Further, it is given that probability of a member performing type C yoga is 0.44. ठीक है, ये हमें वेन डायग्राम दी गई है, इसको अभी हम यूज़ करेंगे। थोड़ा स्टेटमेंट को आगे लेते हैं। On the basis of the above information, answer the following questions. First part, find the value of x. तो ये रहा हमारा x, इसको कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि C योगा को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.44। तो C क्या है? C इसको और इसको मिला के, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है वो हमारा एलिप्स बोलना चाहिए, ये है C। तो मैं लिखूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो मेरे को दी गई है वो है 0.44। और इसमें मेरे पास कौन कौन सी दिख रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़? एक x नज़र आ रही है, एक 0.21। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम मैं लिखूँगा 0.44 और ये x मेरा आ जाएगा 0.23। तो भाई ये मेरा फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया बड़ी आसानी के साथ। अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कहाँ बैठा है? ये बैठा है। अभी y को कैसे निकालेंगे आप? अभी क्योंकि y b तो दिया नहीं हुआ हमें क्या पता है कि ये जो सारा सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि भी ये होती है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ 1। और अब इसके अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.32, और क्या है 0.09, और क्या है y। सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मैं लिखूँगा। यहाँ पे क्या है x, फिर क्या है 0.21, और क्या बचा है? यस, ये बचा है 0.11, क्योंकि पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस हमने कवर करना है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। चलो 0.41 y, x मैंने अभी अभी निकाला था, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.23, यहाँ पे है 0.21, 0.11 और 1। ये है 0.41 प्लस y, इसको चलो मैं ऐड करता हूँ अभी 0.44, 0.11 इज इक्वल टू 1। अब मैं सभी को ऐड करता हूँ इकट्ठे। ठीक है, फिर उसके बाद y पे होता है। तो एक मेरे पास है 0.41, एक है 0.44, एक है 0.11। चलिए ये है 6, ये आ गया y प्लस 0.96 इज इक्वल टू 1। तो y क्या आएगा? y इज़ 1 माइनस 0.96 विच इज़ नथिंग बट 0.04। तो ये हमने y की वैल्यू भी ढूंढ ली है यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड का है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C विद द कंडीशन दैट P हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, क्या है प्रोबेबिलिटी? ये निकालनी है C बाई B की। तो अगर मैं C बाई B की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, पहले तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्या होता है? C इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अपॉन B की प्रोबेबिलिटी। अब C इंटरसेक्शन B, चलो यहीं पे लिखते हैं सारा। ठीक है, C इंटरसेक्शन B पहले देखें क्या है। C इंटरसेक्शन B जो मेरे को नज़र आ रहा है अभी, वो तो है ये x। चलिए ये दिख रहा है आपको, ये है, यहाँ पे मैं येलो कलर कर रहा हूँ, ये है C इंटरसेक्शन B। ठीक है, C और B के इंटरसेक्शन क्या है? ये है x। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा कि भी ऊपर प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? x की वैल्यू भी डालूँगा अभी मैं। ठीक है, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, पी बी में क्या क्या आ रहा है? चलो पी बी में देखते हैं। पी बी में भाई ये चीज़ें आ रही हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों का सम मैं लिखने वाला हूँ
नीचे 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब वैल्यूज़ फिल करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 0.23 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। 0.09, वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी सेकेंड पार्ट में, 0.04, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0.23, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड आउट किए वो सारी की सारी यहाँ पे यूज़ में आ जाएंगी। 0.23 न्यूमरेटर में, और जो है यहाँ पे बनेगा 0.36, डेसिमल रिमूव करो भाई, ये आ गया 23/36 इज़ द आंसर फॉर थर्ड्स ए पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी डज योगा ऑफ टाइप ए और बी बट नॉट सी। तो भाई यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्या मांगा है, ए और बी बट नॉट सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए और बी की यूनियन उठाएंगे और सी उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना आपने, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सुनिए। ए और बी की यूनियन में अगर मैं देखूं तो ये ए और बी की यूनियन में ये है, अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। ये है ए और बी की यूनियन पूरी की पूरी, अगर मैं शेड करूँ तो ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ ये पूरा ए यूनियन बी है, मगर हमने ए यूनियन बी नहीं निकालना, आपने ध्यान रखना भी, ए यूनियन बी नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मगर सी में, सी का उसमें नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये है सारा सारा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मैं भी डार्क करके बताऊँ, ये भी बीच में है, ठीक है, ये बीच में है। ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ए यूनियन बी है, मगर हमें कौन सा पूछा है, ए यूनियन बी सी को छोड़ के। तो सी को छोड़ने के बाद सिर्फ आपने ये वाला पोर्शन उठाना भी, ये वाला, ये जिस पे अभी मैं लाइन कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको सी का जो पोर्शन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, सी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व कर सकते। ये वाला अभी मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ये वाला रेड वाला, क्योंकि इसमें सी है, तो ए यूनियन बी में सी को आपको छोड़ना है, ठीक है। अब लिखते हैं बचा क्या क्या है। तो इतना समझने के बाद हमें एक तो नज़र आ रहा है भाई ए यूनियन बी में 0.32 नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है, 0.09, और क्या नज़र आ रहा है, वाई, ये तीनों हैं। तो वाई की वैल्यू भी मैं भी रख देता हूँ यहाँ पे। वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही 0.04, तो ये बन गया अभी 13, 32, ये हो गया 45। चलिए ये बन गया हमारा थर्ड का बी पार्ट, और इसी से हमारा ये वाला केस स्टडी ये पे फिनिश होता है। अगर इसी तरह के बोर्ड के केस स्टडी करनी है तो आप इसी प्लेलिस्ट में बने रहें, ठीक है। इसमें 34th केस स्टडी चल रहा भी हमारा। अगर नई केस स्टडी ट्राई करनी है तो दूसरी प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी में, जिसका एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें भी 34 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और भी अभी मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। कुछ चैप्टर उसमें अभी बड़े हैं, उसमें वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है अच्छी तरह से, केस स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।